इंसान भी क्या चीज़ है ना, जब किसी परेशानी में हो, तकलीफ़ में हो, तो कुछ से कुछ एहसास ही नहीं रहता कि वो कहाँ बैठा हुआ है, किस जगह बैठा हुआ है, किन लोगों के साथ बैठा हुआ है। बस बैठे बैठे खो जाता है अपनी सोचों में और ऐसी ही उल्टी सीधी हरकतें करना शुरू हो जाता है। कभी कुछ करता है और कभी कुछ, उसे कुछ नहीं मालूम होता गैर इरादी तौर पे वो क्या कर रहा है। इसी तरह मैं भी बैठी हुई एक बार सोच रही थी कि कैसे लोग अपनी बेटियों की खुशियों की दुआएं करते हैं, चाहते हैं कि उनकी बेटियों को कोई गम न मिले। कौन नहीं चाहता, सब यही चाहते हैं। लेकिन कैसे वो लोग दुआएं कर लेते हैं, जो लोग दूसरों की बेटियों को दुख देते हैं और फिर अपनी बेटियों के लिए दुआएं करते हैं और खुश होते हैं। वो चाहते हैं कि उनकी बेटियों को कोई दुख ना मिले। कैसे वो दूसरों की बेटियों को दुख देते हैं, परेशान करते हैं, तकलीफ़ देते हैं। ज़िद में आके और अपनी अना की खातिर वो घर भी बर्बाद होने से नहीं चूकते। उन्हें ये भी अफसोस नहीं होता कि वो अपनी ज़िद में आके अपना घर बर्बाद कर रहे हैं, जिन्हें वो अपनी मोहब्बत होने का दावा करते थे, जिन्हें बड़ी मुश्किलों से पाते हैं और कहते हैं कि हमने बहुत कोशिश करी, बड़ी मुश्किलों से घर वालों को मनाया, बहुत मुश्किलों से, चाहतों से, अरमानों से, दुआओं से, इल्तिजाओं से जिसे मांगा, उनके साथ भी लोग ऐसा करते हैं। ज़िद पे आ जाते हैं, ज़िल्लत करते हैं, अना के घर बर्बाद करने को तैयार हो जाते हैं और इज़्ज़त नहीं करते किसी की, बहन की, बेटी की। कैसे वो लोग अपनी बेटियों के लिए दुआएं करते हैं, जो किसी भी औरत को दुख देने से नहीं चूकते, चाहे वो उनकी बीवी हो, बहू हो। उन्हें ये एहसास क्यों नहीं रहता, उन्हें किए हुए अपने एहसान याद आते हैं और एहसान भी वो जो उनके फ़राइज़ होते हैं वो उसे एहसान करके जताते हैं। जो हमारे फ़र्ज़ हैं वो हमारे फ़र्ज़ हैं, हमारे किसी पे एहसान नहीं होते। लोग एहसान करके जताते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने फ़राइज़ को भी एहसान में शुमार करते हैं। कैसे होते हैं ये लोग जो अपनी खुशियों के लिए, अपनी बेटियों की खुशियों के लिए दुआएं करते हैं। इनको एहसास नहीं होता किसी की बेटी को दुख देते हुए, उनको एहसास नहीं होता, अपनी बेटी नज़र नहीं आती, उन्हें अपनी बेटी का ख़्याल नहीं आता। क्यों नहीं सोचते ये लोग, क्यों भूल जाते हैं कि एक औरत का घर बर्बाद होना या एक औरत का दिल दुखना या किसी को परेशान करना, अज़ियत देना, तकलीफ़ देना, किसी को मजबूर करना कि कोई मजबूर हो जाए और आखिरकार हार खुददारी को ठेस पहुंचा ले, सिर्फ़ लोगों की अना की खातिर, लोगों की ज़िद की खातिर। क्या ही हर्ज हो जो किसी का मान रख लिया जाए, किसी की बेटी का मान रख लिया जाए, किसी की बहन का मान रख लिया जाए। ऐसा क्या हो जाएगा अगर ये लोग अपनी गलती मान लेंगे। गलतियाँ क्यों नहीं मानते। आखिरकार औरत को ही झुकना पड़ता है, औरत को ही नर्म पड़ना पड़ता है। दुनिया वाले उसे नहीं बख्शते, यही कहते हैं कि औरत को ही झुकना पड़ता है। औरत झुक जाए, औरत ही माफ़ी मांगे, जबकि उसकी गलती भी ना हो और उसकी कोई ख़ता ना हो, और फिर वो उसी घर में जाके रहे, उसी जगह रहे कि जहाँ के वो इस फ़ख्र से निकली थी कि अपना हुकूक मनवा के आएगी, इज़्ज़त से आएगी, प्यार से, मोहब्बत से रहेगी, सुरखरू हो के रहेगी। उसी घर में वापस जाती है और फिर भी गलती ना होने पे माफ़ी मांग के जाती है और फिर भी लोगों के नखरे, नाक, मुँह सहती है, लोगों की तकलीफ़ें दी हुई सहती है। कितना मुश्किल है ये गवारा करना, दिल से उतरे हुए लोगों में गुजारा करना। दिल से उतरे हुए लोगों में गुजारा करना, ना चाहते हुए भी सिर्फ़ अपना घर बसाने के लिए, अपनी औलाद के लिए औरत ही कुर्बानी देती है। मर्द में क्या कोई मोहब्बत नहीं होती, क्या मर्द में कोई ममता नहीं होती, कोई उसके अंदर ऐसा जज्बा नहीं होता कि वो अपनी औलाद की खातिर झुक जाए, एहसास कर ले अपनी गलतियों का, अपनी नादानियों का। क्यों वो अपने माँ बाप से सब कुछ कह ले और बेटी को कहा जाता है कि वो अपने माँ बाप से कुछ ना कहे आके, जबकि वो एक घर में रहते हुए पल पल की ख़बर अपने माँ बाप को देते हैं और उनके माँ बाप को सब खबर होती है कि मियाँ बीवी के दरमियान क्या हो रहा है। क्यों है ये माशरा कि अगर लड़की को उसकी माँ अच्छी बात भी समझाए तो लोग समझते हैं कि माँ ही गलत समझा रही है, माँ ही पट्टियाँ पढ़ा रही है, माँ ही बर्बाद कर रही है। क्या वाकई माँ बर्बाद करती है अपनी बेटी का घर? क्या वो इसीलिए अपने कलेजे के टुकड़े निकाल कर किसी को देती है? क्या इसीलिए वो शादी करती है अपनी औलाद की?
कि वो उसका घर बसा के और फिर उजाड़े? क्या कोई ऐसी माँ चाह सकती है या कोई औरत ऐसा चाह सकती है कि उसका घर उजड़ जाए, कि वो उसका घर ना बसे? औरत तो इतनी पुरखुलूस होती है कि अगर किसी को पसंद भी करती है शादी से पहले, तो निकाह के बोल के वक्त वो सब भूल जाती है, उसे सब कुछ भुलाना पड़ता है। वो इस रिश्ते को, एक नए रिश्ते को सच्चे दिल से कबूल करती है, पूरे खुलूस के साथ, और उसे निभाती है, उसमें कोई कमी नहीं छोड़ती, उसे कोई एहसास नहीं होने देती कि ऐसा कभी कुछ हुआ। क्यों मर्द ऐसे होते हैं कि जो ख़ुद तो सारे गुल खिला चुके हों, सारी हरकतें कर चुके हों, लेकिन उन्हें औरत पारसा चाहिए। और अगर औरत पारसा भी हो, उसका कोई माजी ना भी हो, तो क्यों ये सोचते हैं कि औरत, अगर इनको कोई इनकी पसंद आसानी से मिल गई या किसी ने इनके साथ आसानी से अपनी बेटी ब्याह दी और कोई गिला शिकवा नहीं करा और इनसे कोई डिमांड नहीं करी, तो ये लोग क्यों सोचते हैं कि उस लड़की में कोई कमी होगी, उनकी बेटी में कोई कमी होगी? क्यों ये लोग सोचते हैं? क्या ये नहीं सोचते कि ये किसी की इज़्ज़त है, किसी की बेटी है, किसी की बहन है? अगर किसी ने तुम्हें इतना इज़्ज़त के काबिल समझा कि तुम पे भरोसा किया और तुम्हें अपनी औलाद दे दी, अल्लाह पे भरोसा करके, अपने रिश्तों पे भरोसा करके, एक शख्स को देख के उसके ऊपर भरोसा करके, तो ये क्या उसकी गलती थी? ना उसकी जायदाद देखी, बस ज़ाहिरी शराफत देखकर अपनी बेटी दे दी कि इस हालात में, इस माशरे में, इस माहौल में कोई शरीफ बच्चा मिल रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन क्या मालूम होता है कि शराफत में छुपे लोग अंदर से क्या निकलते हैं। हमारा दीन तो लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए है, लोग दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं लोग ऐसा, क्या आप जानते हैं?